इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग। उनसे जानेंगे किस तरह के देश में हालात हैं और जो मानसून सेशन पार्लियामेंट का अभी खत्म हुआ है वो किस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ वहां बाकायदा हंगामा हुआ, पूरा हंगामा खेज रहा और उसके बाद ये सेशन खत्म हुआ। मिर्जा जी से जानेंगे कि इन सारी चीज़ों को कैसे देख रहे हैं और जो ये वोट चोर वाला एपिसोड जो है पूरी देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं। जी मिर्जा जी। देखिए वो अपोजिशन पार्टी जो एक साथ मिली है, ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। 11 साल के बाद इन्होंने हिम्मत करी है और 14 का चुनाव जो हुआ वो तो ईमानदारी से हुआ था। बाकी 19 का चुनाव, 24 के चुनाव में गड़बड़ हुई है और हरियाणा चुनाव, महाराष्ट्र चुनाव, जितने भी ऐसे चुनाव हुए हैं स्टेट वाइज, उसमें भी बहुत गड़बड़ हुई है। चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं और जो चुनाव आयोग के लोग साथ में काम कर रहे थे उन लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। लोकतंत्र का खाना तोड़ दिया और जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया और हारे हुए कैंडिडेट को जितवा दिया, जिसका सबूत अभी 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव वाले का जो 3 साल से हारा हुआ था जी, वो सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी मशीनें मंगवाई, खुद अब बैठ के गिनवाई इन्होंने कोर्ट के अंदर, तो वो कैंडिडेट जीत गया, वो हारा हुआ कैंडिडेट जीत गया। जी, तो ये सब कुछ हो रहा है। इससे साफ लगता है कि बैलेट पेपर में चुनाव होने चाहिए। आप देखिए, संविधान तो इस देश का खत्म नहीं हो सकता और आप चाहोगे भाईचारा खत्म हो, भाईचारा भी खत्म नहीं हो सकता। अभी आपने जो कुंभ का मेला हुआ था इसमें देख लिया होगा कि इन्होंने बहुत प्रयास करे मुसलमान दूर रहे, लेकिन फिर भी मुसलमान तो नहीं आए वहाँ पे, लेकिन गैर मुस्लिम भाई सब मुसलमानों के घरों में गए, खाना खाया, रहे, पानी पिया, उनकी सेवा करी। तो ये कितना ही ये जो राहुल गांधी एक बात कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान, ये हकीकत है। यह भारत की परंपरा रही है, यहाँ हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के रहे, एक दूसरे के दुख दर्द में साथ में है। दिवाली सब मिलकर बनाते हैं, ईद सब मिल के बनाते हैं, भाईचारा हमारा ऐसे ही है, रहता है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। और जो प्रयास करना है वो खुद मिट जाएंगे इस देश से, मेरा मानना ये है। मिर्जा जी, आप भी लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहे हैं केंद्र सरकार पर कि जो चुनाव होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का रोल है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं और वही सारी बातें जो है अब सामने आ रही हैं और वो खुल गई, बिल्कुल सामने आ गई हैं। तो आपको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो ये तो संविधान, क्या हिंदुस्तान की जो छवि है वो खराब करने का कोई कोशिश की जा रही है पूरे मुल्क के सामने, दुनिया के सामने। और इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा देश को होगा, देश की जनता को होगा। नेता तो मैं अक्सर कहता हूँ देश के नेता का जिम्मेदार हो रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा है। वो अपना सिर्फ पैसा कमाना, उल्टे सीधे काम करना। और सबसे ज़्यादा हमारा जो दलित मुस्लिम एकता फ्रंट का मकसद है, हम चाहते हैं विधानसभा, लोकसभा में पढ़े लिखे नौजवान आए। ये 70-75 साल के बुढ़े जो पार्लियामेंट, विधानसभा छोड़ना नहीं चाहते, इनको वहाँ से निकालना चाहिए। और हम सब पब्लिक से अपील कर रहे हैं कि अपने इलाके में पार्टी कोई सी भी हो, आप पढ़े लिखे नौजवानों को टिकट दीजिए। और दलित मुस्लिम एकता फ्रंट ने भी बिहार में ये ऐलान कर दिया है कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो पढ़े लिखे नौजवानों को अपना उम्मीदवार बनाएंगे। मिर्जा जी, पहली बार ये भी देखने को मिला कि पार्लियामेंट हमेशा चलती है, पार्लियामेंट के सेशन हमेशा होते हैं, लेकिन पहली बार इतनी चीज़ें खुल के आई। खुद जो प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे तो उनको ये सुनने को मिला कि वोट चोर छोड़ गद्दी छोड़। तो ये सारी चीज़ें इतने बड़े पैमाने पर हो रही हैं कि सब कुछ आज पूरी दुनिया देख रही है, आवाम देख रही है कि ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं और लोगों की समझ में आ रहा है कि यार वोट हम दे रहे कहाँ है, कहाँ पहुँच रहा है, जीत कौन रहा है, सरकार किसकी बन रही है। देखिए, बीजेपी को पब्लिक वोट नहीं दे रही, ये मशीनों की मेहरबानी समझो, एसडीएम की मेहरबानी समझो, या मतलब चुनाव अधिकार जो अधिकारी है उनकी मेहरबानी समझो, जिससे बीजेपी जीत रही है। वरना आज बैलेट पेपर में चुनाव करा दो, बीजेपी की पूरे देश में 5 सीटें नहीं आएंगी। 5 मोदी की जमानत तब होगी, अमित शाह की तब होगी, सारे जितने बड़े लीडर उनकी जमानतें नहीं बचेंगी, मेरा मानना ये है। आज देश में बेरोजगारी और
महंगाई इस कदर हावी है और जो सरकारी योजनाएं हैं वो इस कदर हावी हो चुकी हैं कि जो आम आदमी है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पब्लिक का आदमी है, वो परेशान है, यहाँ तक कि वो देश छोड़ने को मजबूर हो रहा है। 9,75,000 खानदान भारत छोड़ गए पैसे वाले। और अभी जो बाहर का पैसा हमारे यहाँ लगा हुआ था उसको 96 पैसा निकाल दिया लोगों ने और उन्होंने चाइना, जर्मनी, जापान में डाल दिया। 10,000 करोड़ रुपये मुकेश अंबानी ने उस पर डाल दिया सिंगापुर में। तो यहाँ से तो पैसा निकाल के सब इधर उधर डालना है। तो इससे क्या होगा? छोटा मोटा व्यापारी परेशान होगा, हमारा बेरोजगारी बढ़ेगी। और इन्होंने जहाज खरीद लिए, स्कूल बनाए नहीं, हॉस्पिटल बनाए नहीं, जहाज खरीद रहा है। पेटेंट साहब की मूर्ति बनवा दी चाइना को 7,000 करोड़ देके। 7,000 करोड़ में 7 बड़े हॉस्पिटल बन सकते थे। ये सब हो रहा है, पैसे का बर्बादा, गरीबों की खून पसीने की कमाई लुटा रहे हैं ये। मिर्जा जी, इस सरकार में एक चीज़ और अजीब जो देखने को मिल रही है, आप भी लंबे समय से देख रहे हैं, राजनीति को भी देख रहे हैं और जो विदेश नीति है सरकारों की वो भी देख रहे हैं। इस सरकार की विदेश नीति भी समस्या पर है। आप अमेरिका से आप किस तरह से लेके चल रहे हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ आपके क्या मुआहदे, किस तरह के चीज़ें हैं? आप जो है फ़लस्तीन के सपोर्ट में कोई प्रदर्शन करता है तो आप उसको उठा के अंदर कर देते हैं, ठीक है, और जबकि सरकार सपोर्ट कर रही है, फ़लस्तीन को एक तरीके से सपोर्ट करती है, लेकिन आप इजराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपका स्टैंड कुछ क्लियर नहीं है, आपकी विदेश नीति कुछ क्लियर नहीं है। किस तरह से आप किसके साथ क्या काम करेंगे? देखिए, अगर पढ़ा लिखा इंसान होता है तो इन चीज़ों पे वो अपना पकड़ रखता है। देखिए, जो काम हमें करना चाहिए था वो चाइना कर रहा है। बिल्कुल। नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारी हमारी सुरक्षा की दीवारें हैं, जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो हमें मजबूत करने चाहिए। बिल्कुल। उसे चाइना मजबूत कर रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मैं एक मिसाल आपको दे दूं, सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से पंगा लिया जी, और सारे अखबार उसके फेवर में लिख रहे थे, मैं अकेला उसके खिलाफ लिख रहा था कि एक आदमी अपनी जिद के लिए पूरे देश को नुकसान पहुंचाएगा। तो लोग उससे कहते थे, बहुत सारे अखबार वाले, यार तो आप सारा अखबार पूरी दुनिया उसके फेवर में लिख रही है और तुम उसके एंटी लिखते हो। मैंने कहा, ये एक आदमी अपनी जिद के लिए पूरे देश को नुकसान पहुंचाएगा। और वही हुआ। उसके दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि अमेरिका के पास ऐसा कोई जंगी जहाज नहीं है जो मेरे तक पहुंचेगा, उससे बीच में तेल लेना पड़ेगा। उसके मुसलमान भाई ने पाकिस्तान में तेल दे दिया, उसे कुछ भी नहीं करा, छुप गया जाके। पूरा देश की आज तक बर्बाद है, वो देश बर्बाद है। तो ऐसे आदमी जो है इस वक्त भारत में भी है, उस सरकार में बैठे हुए हैं। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि इससे कि नुकसान होगा या फायदा होगा। जो सबसे बड़ा बात, जो मीडिया जो है, जिसे हम गोदी मीडिया कह रहे हैं, मैंने सर्वे करा है, मैं भी न्यूज़पेपर निकालता हूँ, चैनल भी चलाता हूँ, कोई भी गोदी मीडिया नहीं देख लिया जी। किसी भी घर में सर्वे करा लो आप, 2% आदमी नहीं देख रहा है। नेता देख रहा है, वो बात अलग है, नेता है कितने। पब्लिक ना आज तक देख रही है, ना इंडिया टीवी देख रही है, ना दर्शन देख रही है, कुछ नहीं देख रहा है, सिर्फ मोबाइल पे देख रहा है, समझे नहीं। तो ये कहना कि ये टीवी पे वो अपना कुछ भी करते रहे लेकिन पब्लिक नहीं देख रही है। और मेरा इन नेताओं से, जो अपोजिशन नेता है कांग्रेस के, समाजवादी, और ये जाते क्यों जेलों पे, डिबेट पे क्यों जाते हैं? भाई, तुम्हारी एंकर जो है वो पार्टी बनी हुई है, बिल्कुल, तुम जा रहे क्यों अपनी बेइज्जती कराने वहां? अगर बीजेपी की एंकर होगी, बीजेपी के दोनों कैंडिडेट होंगे तो करते रहे आपस में बातें, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? तो कहीं ना कहीं मीडिया को जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो इसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, वो पूरे सरकार के दबाव में है। नहीं, सरकार के दबाव में नहीं है, वो पैसे ले रही है। और पैसा किसका जारी है? पब्लिक का पैसा जारी है। पब्लिक का पैसा जारी है। मोदी ने तो जिंदगी में भीख मांगी है, उसके बाद पैसा कहां से आ गया? तो पब्लिक का पैसा है, जो एक एक अखबार वाले को 10-10 लाख के इश्तेहार दिए जा रहा है। मिर्जा जी, आप ये बात कह रहे हैं
कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं सरकार में जिसने देश को जो है पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, इस तरह कर दिया। लेकिन उनका कहना है, अनभक्तों का भी कहना है कि मोदी जी ने विदेश दौरे, इस कदर विदेश दौरे किए हैं, पूरी दुनिया में नाम रोशन कर दिया, तो दुनिया लोगों से मिल रहे हैं। देश के लिए नहीं करें, अपने लोगों के लिए करें कि कहां से किसको क्या काम दिलवाया जाए। अभी इन्होंने श्रीलंका को 2000 करोड़ रुपए दिए थे और उससे राष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई आप जो है बिजली का ठेका अडानी को दे देना। तो वहां पब्लिक ने क्या जी, तुमने एक आदमी को दिया, वो भी विदेशी को टेंडर निकालते, जिसका कम रेट होता उसको देते। बिल्कुल, वो चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया जी, वो तो हमसे तो राष्ट्रपति ने कहा था कि अडानी को दे रहे हो, 2000 की मदद करी थी। पब्लिक वहां पहुंच गई उसके राष्ट्रपति के घर पे, बिल्कुल वहाँ घेराव कर दिया, फैमिली को मिलिट्री ने भगाया वहां से, अभी तक भागा हुआ। बिल्कुल, जैसे शेख हसीना को रख रखा है इन्होंने जी, बंगालियों को भगा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रधानमंत्री को अपनी रख रखा है। पब्लिक की समझ में आएगी, आ रही है हल्के हल्के। ये है, ये जो वोट चोरी वाला एपिसोड चल रहा है, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? क्या वाकई इससे जो है सरकार को खतरा है? कैसा लग रहा है? सरकार गिरेगी, सरकार गिरेगी। लेकिन जो विपक्षी दल हैं या सरकार को सपोर्ट करने वाले जो दल हैं, उनको देख के तो इस तरह की चीजें सामने आ नहीं रही। हालांकि कुछ सुगबुगाहट जरूर हो रही है बिहार चुनाव को देखते हुए, लेकिन अटल बिहारी की सरकार एक वोट से गिरी थी, शायद आपको पता हो जी। ये ललिता ने वोट नहीं दिया था और वो ये कहती रही कि हम वोट करेंगे आपको, और उसने सरकार गिरा दी। तो ऐसे इनके साथ भी होना, मतलब इनके साथ लगे हुए कोई इनको नुकसान पहुंचाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे लग रहा है। इनकी हरकतों से वो भी परेशान है। अब ये जो बिल लाए हैं जी, 3 महीने गिरफ्तार होगा, रिजल्ट देगा, ये करेगा वो करेगा, क्या है ये जो मुख्यमंत्री इनको डराने का प्रयास कर रहा है, डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगता है कि इस तरह की चीजें अब काम नहीं आने वाली सरकार, मोदी सरकार के। और सरकार मिला, आप काम करिए, देश के लिए करिए, पब्लिक के लिए करिए, नौकरियां दिलवाइए, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप चाइना का माल खरीद रहा हो, हमारे कारखाने बंद हो रहा है। बिल्कुल भाई अगर चाइना का माल बंद हो जाएगा तो हमारे कारखानों का माल बिकेगा, हमारी वर्कशॉप भी चलेंगी, 2 पैसे महंगी भी लेंगे हम, जो कि हमारे देश का माल है। हमारे बहन भाई, हमारे साथी, हमारे देश के लोग उसको बना रहे हैं तो हम खरीदेंगे, 2 पैसे महंगे भी खरीदेंगे। तो ये सारे काम हो रहे हैं। कुल मिला के ये कि आवाम की चीजें समझ में आ रही हैं और ये सरकार जो है जाती दिखाई दे रही है। लोगों के लिए किस तरह का संदेश है आपकी तरफ से? मेरा पूरे देश के या बिहार जहाँ चुनाव होने वाले एक ही संदेश है कि मेरे साथियों, संविधान बचाओ, देश बचाओ, पढ़े लिखे नौजवानों को अपना उम्मीदवार बनाओ, अपना कीमती वोट देकर उनको सफल बनाओ। विधानसभा, लोकसभा में पढ़े लिखे नौजवान आने चाहिए ताकि देश तरक्की करे हमारा। ये 80-70 साल के बुढ़े क्या करेंगे? ये देश को बर्बाद करेंगे। छोड़ना नहीं जा रहा है पार्लियामेंट, विधानसभा, घुसे में लंगड़े हो गए, लुगड़े हो गए, मुकदमे बन गए, समझे नहीं? गिल्ला के में और पढ़ा लिखा नौजवान डिग्री लेकर मारा फिर रही है, मारा बन रहा, क्या बाहर जा रहा है या फिर होम डिलीवरी करता घूम रहा है रात के टाइम। यही तो मैं कह रहा हूं। ये कह रहा, ये हालत है। ठीक है मिर्जा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।